ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 11, मंत्र नंबर 12 और 13, एपिसोड नंबर 2 लेते हैं भगवान। मंत्र लेते हैं। तस्मै से विद्वानुपंसाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। संसार से निविर्मण माने उब गए, संसार से अरुचि हो गई संसार से। लोग कहते हैं कि महाराज न इधर के रहे न उधर के, बिल्कुल तुम इसी योग्य हो। क्यों कि जब इधर भी तुम्हारी रुचि है उधर भी तुम्हारी रुचि है, तभी तो कहते हो इधर रहते हो तो भोग मिलता है, उधर होते हो तो मोक्ष मिलता। तो इधर रहने में यदि भोग की लालसा न होती तो तुम अपने को दुविधा में क्यों डालते कि इधर के रहे न उधर के रहे। वह तो सचमुच भोग की लालसा तुम्हारे अंतःकरण में बैठी है। तो अभयम शिवम अकृतम नित्यम पदम यत् तद ज्ञानार्थ, जो अभय है, परम मंगलमय है और अकृत्रिम है, नित्य है, उस पद का विज्ञान प्राप्त करने के लिए, विशेष अधिगम प्राप्त करने के लिए, अनुभव पर्यंत ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेषण अधिगमार्थ सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलता। आजकल क्या करते हैं, हमने देखा गुरुजी महाराज तो युक्ति पर युक्ति देकर अपना दिमाग थका करके समझा रहे हैं, घंटे भर लगाया और चेले ने अंत में कहा कि इसका सार तो इतना ही हुआ ना महाराज। अब वे समझते होंगे कि हम बड़े समझदार हैं, हमने सार बता दिया। जिस बात को समझाने के लिए गुरुजी को घंटे भर बोलना पड़ा, उसका तुम्हें गणित निकाल कर समझाना पड़ा। तो गणित तो निकालने आया नहीं और उसका हल याद कर लिया और बता दिया कि इसका नतीजा तो यही हुआ ना। नतीजा नहीं, उसके लिए बुद्धि को थोड़ा कम करने देना चाहिए। बुद्धि का काम करना साधन है, हल पर पहुंचना साधन नहीं है। हल पर पहुंचना तो फल है। हल निकालने की जो युक्ति है उस पर दिमाग थोड़ा पचे, बुद्धि थोड़ी उस पर लगे तो मालूम पड़े कि तुम्हारी बुद्धि संसार के बारे में विचार न करके ईश्वर की साधना के बारे में विचार करती है। इस संबंध में शंकराचार्य भगवान ने कहा कि शास्त्र अज्ञोपति स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणाम न कुर्यात। शास्त्रज्ञ होने पर भी स्वतंत्रता से ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण न करें, गुरु की शरण में रहकर ही करें। केवल अद्य ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। जैसे जपनिष्ठ तपोनिष्ठ होता है, ऐसे फिर विद्वान क्या करे वह बताते हैं। कल या परसों आपको सुनाया था कि ज्ञानी पुरुष के लिए विधान नहीं होता। जो कोई आवे, अधिकारी आवे, अनाधिकारी आवे, ज्ञानी पुरुष को कोई हुक्म नहीं दे सकता। न वेद, न शास्त्र, न पुराण, न ईश्वर। क्यों? बोले हुक्म दिया जाता है। कर्ता को जहाँ कर्तव्य अभिमान है, जो सिपाही बनकर खड़ा है उसको इंस्पेक्टर हुक्म देगा कि चौराहे पर खड़े हो जाओ। और जिसने वर्दी उतार दी, इस्तीफा दे दिया ना, चोटी, न जनेऊ, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न सन्यासी, न मानप्रस्थ, यह ब्रह्मज्ञानी जो है वह शुद्ध रूप से ब्रह्म होता है। सन्यासी उदास नहीं होता, वह वैष्णव, गाणपत्य और शाक्त नहीं होता, वह ब्राह्मण नहीं होता, वह तो शुद्ध ब्रह्म होता है। अकर्ता, अभोक्ता, उसको कोई हुक्म देने वाला नहीं। तो यह विद्वान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। इसलिए यहाँ प्रवाचताम तत्तवो महाविद्याम जो है ना, प्रवाच, यह नहीं कहा कि ब्रूयात, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म विद्या का उसको उपदेश करे, ऐसा नहीं है। प्रवाचताम तत्व तो ब्रह्म विद्याम, उसके स्वभाव का वर्णन किया। अब शिष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए वह बताते हैं। उपसन्नाय ध्यायेन, महाराज एक ऐसा जिज्ञासु था कि जब उसके मन में कोई प्रश्न उठता था तो अपने गुरुजी का ध्यान करता।
ध्यान करता तो गुरुजी झट उसके हृदय में प्रकट हो जाते और उसके प्रश्न का उत्तर दे देते। उपसन्नाय अर्थात समीप। उपसन्नाय का अर्थ होता है, यह होता है कि वह शिष्य ध्यान करे कि गुरुजी महाराज शरीर से तो इस समय यहाँ बैठे हैं और मन से कहाँ बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं। बोले ब्रह्म विद्या के बारे में सोच रहे हैं कि भाई अच्छा, गुरुजी की बुद्धि तो ब्रह्माकार हो रही है, पर वह कैसी होती है, जरा ध्यान करो। ब्रह्माकार बुद्धि तो ब्रह्म की ही होती है। उपसन्न का अर्थ हुआ कि तुम अपनी कल्पना से गुरुजी की स्थिति के बारे में जितना समझ सकते हो वहाँ तक पहुँच जाओ। एक घटना घटित हुई। श्री उड़िया बाबा जी महाराज की मृत्यु जब हुई तो एक महात्मा थे आश्रम में। वे बहुत रोते थे कि हमारे गुरुजी नहीं रहे। तो उनको स्वप्न हुआ रात में। उड़िया बाबा जी महाराज स्वप्न में प्रकट हुए और बोले कि पलटू, मैंने 15 वर्ष तुमको यह सुनाया कि मैं शरीर नहीं हूँ और तुम शरीर नहीं हो। यही तो तुमको बताया और तुमने मुझे 15 वर्ष के उपदेश के बाद भी शरीर ही माना। तो मेरे उपदेश को क्या तुमने धारण किया? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम मुझको जो देखते हो वह मैं नहीं हूँ। मैंने तुमको जो उपदेश दिया है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तुम जो अपनी आँख से मुझे देख रहे हो, हाथ वाला, पाँव वाला, सिर वाला, वह मैं नहीं हूँ। मैंने तुमको अब तक बताया है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीरधारी नहीं हूँ। तो विधिवत उपसन्न का अर्थ हुआ, क्या हुआ? विधिवत उपसन्न का अर्थ क्या हुआ? समित पानी होकर जाएं, अभिमान छोड़कर जाएं, सचमुच सीखने के लिए जाएं और गुरु की स्थिति को ठीक ठीक समझें। तो देखो, एक आपको यह तो सुना चुका कि विवेक और वैराग्य होवे और मोक्ष की प्राप्ति कर्म से नहीं विज्ञान से होती है। इस बात को समझें और क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाएं और जाने के बाद उसके अंतःकरण में गुण क्या होवे। तो आप लोग तो ब्रह्म का विचार करते हैं और हमें जो आज साधन का विचार सुनना पड़ा, तो प्रशांत चित्ताय समान्विताय यह समदम आदि संपत्ति का ग्रहण हुआ। एक सज्जन आए हमारे पास वेदांत पढ़ने के लिए। एमए थे और प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे। तो मैंने उनसे कहा, भाई वेदांत का कुछ संस्कार है? तो बोले पहले से तो नहीं है महाराज, आप बताएंगे तो हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, तुम पंचदशी ले लो हिंदी की और उसको एक बार पढ़कर जाओ, तो थोड़े संस्कार पढ़ेंगे, फिर हम बतावेंगे। अब वे तो महाराज पंचदशी लेकर बैठे और 2 दिन में पूरी पंचदशी पढ़कर और आकर बताया कि हमने पंचदशी पढ़ ली। अब आप बताओ कि ब्रह्म क्या है? तो नारायण 2 दिन में जो पंचदशी पढ़ जाए उसने तो कहानी पढ़ी होगी, पंचदशी थोड़े ही पढ़ी होगी। आपको सुनाते हैं, आपने पढ़ा होगा, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान प्रशांत चित्ताय समान्विताय। प्रशांत चित्त से यहाँ सम दम लेना और सम से दम लेना। तो यह सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान क्या होता है? तो बोले कि मन को शांत रखने का नाम है शम, इंद्रियों को काबू रखने का नाम है दम, कर्मों से उपराम होने का नाम है उपरति, दुखों को सहन करने का नाम है तितिक्षा, गुरुजनों पर वेदांत के प्रवचनों पर श्रद्धा रखना है श्रद्धा, और अपने मन को समाहित रखने का नाम है समाधान। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।